आई हो गई है बेहोश और सब घर परिवार वाले नील से माफ़ी मांगते हुए आप सबको नजर आने वाले हैं। गुम है किसी के प्यार में के सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि सब घर वाले नील से माफ़ी मांग रहे हैं। स्पेशली यहाँ पर उसकी चाची और उसकी वैनी माफ़ी मांग रही है कि प्लीज़ नील हमें माफ़ कर दे। तेजस्विनी आखिरी समय तक रो रो कर कहती रही कि एक बार मेरी बात तो सुनिए, एक बार मेरी बात तो सुनिए। जो ये ऋतुराज कह रहा है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मैं इसके कमरे में इससे बात करने नहीं गई थी, ये जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से सब के सब बोल रहे हैं और नील कह रहा है कि अब कोई ज़रूरत नहीं है माफ़ी वगैरह मांगने की, अब इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर तेजस्विनी आज होती तो वो खुद ही आप लोगों को माफ़ कर देती, लेकिन जब उसे हेल्प की ज़रूरत थी तो किसी ने उसकी बात तक नहीं सुनी, हेल्प करने की तो दूर की बात है। तो अब इस माफ़ी का क्या ही फ़ायदा है। कोई भी इस घर में तेजस्विनी का साथ नहीं दे रहा था और आज मेरे साथ भी वही हो रहा है। कोई भी इस घर में मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरी तरफ से कोई भी मेरे हक की बात नहीं करता है। तो यहाँ पर जो नील के छोटे काका होते हैं वो भी यही कहते हैं कि मैं भी इन सब को उस दिन यही समझा रहा था कि एक बार तेजस्विनी की बात तो सुनो, वो कहना क्या चाहती है। सिर्फ एक आदमी की बात सुनो और उसी पर यकीन कर लो, ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरे आदमी की भी तो बात सुननी चाहिए, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी और इसी वजह से तेजस्विनी आज हमारे बीच नहीं है। तो नील कहता है कि जब कोई मेरी तेजस्विनी को पसंद ही नहीं करता था, उसका सम्मान ही नहीं करता था और आज मेरे साथ भी यही हो रहा है कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता, तो मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। और वो अपने कमरे में चला जाता है अपना सामान वगैरह लेने। नीचे आता है तो सब परिवार वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसा मत कर, तू घर छोड़ के चला जाएगा तो कैसे चलेगा, इस घर में ही रहे, तो इस घर का बेटा है, तो इस घर को छोड़कर नहीं जा सकता। नील के जो छोटे भाई बहन हैं वो भी अपनी जो उसकी ताई है, मतलब कि नील की आई, उससे कहते हैं कि आप नील को रोकिए ना, आप कहोगे तो वो रुक जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलती नहीं है। और नील के जो बाबा हैं वो नील को पकड़ लेते हैं और कहते हैं बड़ा नहीं, तू घर छोड़कर नहीं जा सकता, ऐसा मत कर। तो नील कहता है कि बाबा ठीक है मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप मुझसे एक वादा करो, जिस घर में मेरी पत्नी की इज्जत नहीं है तो मैं उस घर में नहीं रहूँगा। अगर आप मुझसे वादा करते हो कि आज के बाद कोई भी तेजस्विनी के बारे में कोई भी पिछली बात नहीं करेगा, चाहे वो कैसी भी बात क्यों ना हो, कोई भी उटपटांग बात नहीं करेगा, तो मैं अभी के अभी रुक जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आप मुझसे वादा करो कि कोई भी इस घर में तेजस्विनी के खिलाफ़ कोई भी बात नहीं करेगा। जो भी ऋतुराज के साथ हुआ था मैं सब कुछ भूल जाऊँगा, आप लोग भी भूल जाओ। लेकिन यहाँ पर बाबा चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपना तरफ से गारंटी दे सकता हूँ अपनी, लेकिन बाकी घर वालों के बारे में मैं क्या बोलूँ, ये सब तो इन्हीं को ही समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर नील के बाबा फिर भाग कर जाते हैं नील के आई के पास, कहते हैं कि तू अब बात समझ गई हो तो रोक ले अपने बेटे को और तेजस्विनी के खिलाफ़ जो तेरे मन में जहर भरा हुआ है उसको उगल दे, उसको थूक दे और भूल जा। लेकिन यहाँ पर नील जो है वो खड़ा रहता है, लेकिन आई कोई जवाब नहीं देती है। तो नील जैसे ही जाने लगता है फिर सारा परिवार उसे रोकता है और पीछे आई बेहोश होकर गिर जाती है। तो नील भागकर अपने आई के पास आता है और उसको उठाकर कमरे में ले जाता है। उसका जो ट्रीटमेंट होता है फर्स्ट वो कर देता है, इंजेक्शन वगैरह लगा देता है और कहता है कि तुरंत ही आई बस कुछ ही देर में होश में आ जाएगी। तो जैसे ही वो खड़ा होता है तो उसकी आई उसका हाथ पकड़ लेती है और तभी कहने लगती है कि बड़ा घर छोड़ के मत जा, ऐसा है वैसा है। तो नील कहता है ठीक है मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर आप सब तेजस्विनी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलोगे तो मैं रुक जाऊंगा। लेकिन आई कहाँ मानने वाली है, वो तो तुरंत ही कहने लगती है ठीक है मैं ऋतुराज वाली बात और उस दिन की और उस रात की बात मैं भूल जाती हूँ, लेकिन उसके ठीक 1 महीने बाद क्या हुआ, वो लड़की सच में ही बैड कैरेक्टर की थी, तभी तो वो सुनसान रात को उस जगह पर गई और उसका मर्डर हो गया।